और अच्छा होंगे। तो हमने कुछ इसमें बीएससी जो सेमेस्टर में जिसका जिसका जेनरिक पेपर केमिस्ट्री है, यानी सेमेस्टर 1 में जिसका पेपर जेनरिक केमिस्ट्री है, तो उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। ऐसे पहले हमने कुछ सिलेबस पर पॉइंट ऑफ व्यू करा दिए थे, सिलेबस के बारे में कि क्या है नहीं है। तो इसमें से सिलेबस में हम 2 भागों में कवर किए थे। पहला कौन सा था, सेक्शन ए, और दूसरा सेक्शन बी। समझते जाना। सेक्शन ए में क्या चैप्टर पढ़ना था, पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। और सेक्शन बी में 3 चैप्टर पढ़ना था। पहला कौन सा था, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा स्टीरियो केमिस्ट्री, और तीसरा क्या था, एलिपैथिक हाइड्रोकार्बन। तो उसमें से सबसे पहले हम सेक्शन बी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा वो कौन सा करेगा, सबसे ज़्यादा आप सबको दिक्कत करेगा सेक्शन बी में। और सेक्शन बी को यदि हम पहले पढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, अच्छे मार्क्स भी आते हैं। सेक्शन बी में डरने का बात नहीं है, हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करवाएंगे, आप सबों के साथ में रहेंगे, और इसका थ्योरी को भी अच्छी तरह से कवर करवाएंगे। क्योंकि जब आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जाओगे तो सबसे पहले आपको किस में फोकस करना है, थ्योरी पर फोकस करना है। यदि आप थ्योरी को अच्छी तरह से लिख पाते तो आपका मार्क्स वहाँ पर क्या होगा, अच्छी तरह से मिलेगा। तो फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो आपको दिक्कत करेगा, मात्र 2 पॉइंट्स दिक्कत करेगा, यानी छोटे छोटे टॉपिक्स दिक्कत करेगा। सबसे पहले हम उसको आपको समझा देते हैं उस टॉपिक के बारे में जो पहला दिक्कत करेगा, और आप सब उस टॉपिक से भी पहले से परिचित होंगे। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक, और दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक। यानी दोनों जो वर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक, यानी दोनों अलग अलग वर्ड से मिल करके बना है। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, और फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग। फिलिक्स मतलब क्या होता है, लविंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, फिलिक मतलब लविंग। क्या हो जाएगा, यदि हम इसका पूरा मीनिंग समझेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। क्या आप सबको किसी से प्यार हुआ है, और प्यार हुआ तो प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। प्यार करने का पर गलत कब होता है, जब आप उसका मिसयूज करने लगोगे, यानी हद से भी ज़्यादा उसका यूज़ करने लगोगे तो क्या हो जाएगा, आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, यानी इलेक्ट्रॉन से जब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला रहेगा, किस चीज़ से करेगा, समझना ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला जब इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा तो वो खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करता है, यानी इलेक्ट्रॉन से जो प्यार करेगा वो खुद क्या रह जाएगा, खुद पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, तो इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, जब कोई पॉजिटिव रहेगा तब नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन से जो प्यार करेगा वो क्या हो जाएगा, और खुद यानी पॉजिटिव रहेगा। समझना ध्यान से कि खुद क्या होगा, पॉजिटिव, तब वह इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, यानी लविंग करेगा। जब लविंग करेगा तो इसका जो साइन होता है वह क्या होता है, E+ होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स से प्यार करने वाला, इसका सिंबल जो हो जाएगा क्या होगा, E+ होगा। दूसरा यदि बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या हो जाता है, न्यूक्लियस। दूसरा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज आपको यही करेगा 2 टॉपिक, पहला इलेक्ट्रोफिलिक, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक। हम समझा दे रहे हैं, समझना ध्यान से। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। लविंग मतलब क्या होता है, वही प्यार। इसमें क्या बोला जाता है कि न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से प्यार करने वाला जब न्यूक्लियस से प्यार करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से जब प्यार करेगा तो खुद क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी न्यूक्लियस से कौन प्यार करेगा, न्यूक्लियस से वही प्यार करेगा। न्यूक्लियस कैसा चार्ज है, पॉजिटिव होता है। तो प्यार करेगा कौन, यानी न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। तो जो प्यार करेगा न्यूक्लियस से वह कैसा रह जाएगा, खुद रहेगा क्या चीज़, नेगेटिव। खुद क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। उसका जो साइन होगा और क्या रहेगा, यानी पर नेगेटिव चार्ज। क्या समझ में आया, कहीं दिक्कत हुआ? एक बार हम आपको और बता देते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, फिलिक मतलब लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, जब खुद क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तब इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा। दूसरा न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। न्यूक्लियस से कौन प्यार करेगा, जब वो खुद नेगेटिव रहेगा तभी ना न्यूक्लियस से प्यार करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत होगा तो आप सब कमेंट करके बता सकते हैं इसमें। उसके बाद में हम आगे इसका थ्योरी पर भी डिस्कस करेंगे। इसके जो टॉपिक पढ़ना है, इसमें पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, फिजिकल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट को हम देखेंगे। पहला क्या टॉपिक है, फिजिकल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट को हम कब पढ़ेंगे, जब इस चैप्टर का पूरा एंड करेंगे, यानी फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब हम एंड तक जाएंगे तब हम
क्या करेंगे, फिजिकल इफेक्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें फिजिकल इफेक्ट में हमको क्या बताना है कि फिजिकल में इसका यूज क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, फिजिकल यूज जो होता है इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, उसको हम किसको देखेंगे, कब देखेंगे, जब इस चैप्टर का एंड तक पहुँचेंगे तब। आपसे हमारे बीच में बने तो फटाक से इसको कॉपी करें। इसमें जो सेकंड टॉपिक था, और सेकंड टॉपिक था क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह किस पर डिपेंड करता है और नहीं करता है। आज जो डिपेंड करता है वह कितने फैक्टर पर, यानी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमने क्या बोला था कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशियल पर फोकस करना, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या लिखना होता है। और यदि हम बात करते हैं सेमेस्टर एग्जाम का, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल पर फोकस करना पड़ता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशन होगा, हम डिफरेंशन आपको साथ में ही लिखाए रहते हैं, लेकिन समय कम होने के कारण डिफरेंशन को क्या किया, पहले लिख लिए। देखो समझो पहले, क्योंकि डिफरेंशन लिखने में थोड़ा बहुत समय जाता है और ज़्यादा लंबा हो जाने से क्या होगा, आपको भी दिक्कत लगेगा पढ़ने में। देखो समझो पर क्या लिखा गया कि द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्ट वन द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, यानी हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब क्या होता है, बताओ। इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स, फाइल मतलब लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा, जब खुद क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कहाँ पर करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिच, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर जाके अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा होंगे। समझना, इसको हम समझाएंगे एग्जांपल की तरह से। ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और दूसरा जो बोला गया, वाइल द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, यानी न्यूक्लियोफिलिक जब अटैक करेगा वह कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। तो न्यूक्लियो मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। जहाँ पर जो उसका अटैक होगा वहाँ कहाँ पर होगा, नेगेटिव पर होगा, यानी उस पर क्या होगा, अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता है कि न्यूक्लियस से क्या करने, यानी न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। तो न्यूक्लियस से कौन प्यार करेगा, जब खुद क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझा। उसके बाद क्या बोला है कि सेंटर सबस्ट्रेट मोलिक्यूल द साइट ऑफ अटैक ऑन द सबस्ट्रेट मोलिक्यूल बाय द रिजेंट डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आज जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के डेंसिटी पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करता है। देखो इसका यदि हम एग्जांपल से समझते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ क्या सबसे ज़्यादा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, डबल है, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड के बीच में। और यहाँ पर जो अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पर करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी जो अटैक करेगा वह किस प्रकार से अटैक करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जो इसका टाइप्स है वह कितना, परमानेंट इफेक्ट और दूसरा टेम्पोररी इफेक्ट है, यानी इसका 2 टाइप्स से, पहला क्या है, परमानेंट इफेक्ट और दूसरा टेम्पोररी इफेक्ट। अब जो परमानेंट इफेक्ट होता है उसमें क्या पढ़ना है, इसमें जो पढ़ना है पहला टॉपिक हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट। और इसमें जो टेम्पोररी इफेक्ट में पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका जो यूज होगा और सबसे ज़्यादा कहाँ पर अप्लाई होगा, विल बी अप्लाइड ओनली, कहाँ पर करेगा, रिजेंट में करेंगे, यानी जिस मॉलिक्यूल में रिजेंट इसमें भाग लेगा, इसमें क्या लगेगा कि टेम्पोररी इफेक्ट में सबसे ज़्यादा किसमें भाग लेगा, रिजेंट पर भाग लेगा। देखो यदि हम बात करते हैं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और फिलहाल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें यदि मैं किसी भी कार्बन में, यानी मान लिया जाए कि यहाँ पर यदि एग्जाम्पल से समझाया जाए, इस कार्बन में हमें आपको क्या करना है, Cl को जोड़ना है, यानी एक CH3 में क्या करना है, Cl को जोड़ना है। तो Cl को जोड़ने के लिए हम जो रिजेंट यूज़ करते हैं वह क्या करते हैं, Cl2, और दूसरा क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में करते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 4 होगा, CH3Cl। तो यहाँ पर जो यूज हुआ वह क्या हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, रिजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिजेंट बोलेंगे। तो इसका जो टेम्पोररी इफेक्ट का जो यूज होगा वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, रिजेंट के साथ होगा। इसमें जो दूसरा पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, दूसरा जो पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, रेजोनेंस।
जो तीसरा पढ़ना हुआ क्या पढ़ना, हाइपर कंजुगेशन। तीसरा क्या पढ़ना है, हाइपर कंजुगेशन। तो इन्हीं पर बात करना, यानी 1 2 3 और दूसरा क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमेरिक। यानी 4 पर बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, एक इसमें पहला पॉइंट जो होगा वह क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हम फिजिकल इफेक्ट को भी देखेंगे। तो समझते जाना, ध्यान से पढ़ते जाना। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे और किस पर डिस्कस करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पर डिस्कस करेंगे। फटाफट इसको अपने कॉपी पर उतारो जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट इसका है इंडक्टिव इफेक्ट। यानी इंडक्टिव इफेक्ट को जो हम देखेंगे वह कैसे देखेंगे। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले, इसका डेफिनेशन जानने से पहले हम समझा देते कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। सबसे पहले यहाँ पर समझो, एक्स क्या है, एक्स एक कोई ग्रुप है। यानी एक्स क्या है, यहाँ पर एटम्स होगा या फिर ग्रुप। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पर कोई एटम्स या फिर क्या ग्रुप है, यानी सी इस प्रकार से एक्स के साथ यहाँ पर क्या जुड़ा गया, यानी कार्बन चेन जुड़ा गया। तो एक्स जो है वह क्या है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यानी क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है। एक्स जो है वह एक्स क्या चीज़ करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से को क्या करेगा, शो करेगा। अब जिधर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है, यानी समझना ध्यान से कि जिधर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसकी ओर क्या करता है, खींचा जाता है। यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, खींचा जाता है किसके, उसके सामने वाले कार्बन चेन से। तो यहाँ पर जो खींचा जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को कैसे खींचेगा, इसका साइन जो होगा वह किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। आगे यदि हम इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, डबल होगा। इधर से लिखना पड़ेगा। यानी क्या हो जाएगा कि यहाँ पर डेल पॉजिटिव हो जाएगा, यानी डेल 1 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, डेल 2 पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, डेल 3 पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर जो हो जाएगा वह क्या होगा, डेल 4 पॉजिटिव हो जाएगा। यानी किसी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के द्वारा अपने और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो डेवलप होता है वह कहाँ पर होता है, इसको हम पोलर बोलेंगे या फिर नॉन पोलर। इसको हम पोलर कंपाउंड बोलेंगे या फिर नॉन पोलर क्या बोलेंगे, पोलर कंपाउंड बोलेंगे। नॉन पोलर में क्या होता है कि दोनों एटम्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, सेम होते हैं। नॉन पोलर में एक सेम में क्या रहेगा, दोनों अलग अलग होगा। अब दोनों अलग अलग होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किधर हो जाएगा, क्योंकि इधर हो जाएगा किसके तरफ, Cl की तरफ, क्योंकि एक क्या चीज़ है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, यानी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन खींच लेगा, ज़्यादातर क्लोरीन खींच लेगा। तो इसे को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। अब यदि हम कुछ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम का देख लेते हैं, या फिर कंपाउंड्स क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, NO2 होता है, C≡9 होता है। इस प्रकार से और सारे कंपाउंड होते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन हम करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस रहता है वह क्या चीज़ रहता है, डेफिनेशन आता है। तो समझो, सबसे पहले डेफिनेशन को समझो, इसको अपने कॉपी पर जल्दी से उतारो। देखो, इसमें क्या पूछा गया था कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम इसमें क्या किया, सबसे पहले समझाए, उसके बाद इसका हम क्या किया, डिफिनेशन को लिखे। क्योंकि हमने बताया कि जितना भी ज़्यादा जरूरत होगा क्या होगा, सबसे ज़्यादा डिफिनेशन होगा। लिखा कि परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कंसेक्यूटिव कार्बन आइटम ऑफ ए चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम। यानी परमानेंट पोलराइजेशन होगा कब, जब प्रेजेंस होगा सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने बताया कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा क्या होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप प्रेजेंट रहता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर क्या करता है, खींचने का टेंडेंसी को क्या करता है, सबसे ज़्यादा रखता है। तो इसको हमने पहले भी समझाया, जितना ज़्यादा खींचेगा उतना डेल पॉजिटिव क्या आएगा, इस पर चार्ज आएगा। तो इसमें जो कुछ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप है वह क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, NO2 C≡9 OH और क्या है, NH2। अब यहाँ पर लिखा है कि इंड्यूस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर डेवलप बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप प्रेजेंट रहने के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल्स को क्या करते हैं,
देख लेते हैं, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स को यदि हम देख लेते हैं तो उससे ज़्यादा क्या होगा समझ में आएगा। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और क्या होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्योंकि जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है और सिंगल बॉन्ड में होता है या फिर डबल में या फिर ट्रिपल में, किस पर होता है ज़्यादातर? ट्रिपल बॉन्ड में होता है क्या चीज़? सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर। और जिस पर ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा इस पर इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? मोर होगा, यानी मोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसमें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होगा वह क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखो सबसे पहले एग्जांपल में क्या पूछा गया है, देखो एग्जांपल में क्या दिया गया है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और समझ लो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा और सबसे ज़्यादा किस पर करेगा? कार्बन sp पर जो होगा वह सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किस पर हो जाएगा? कार्बन sp2, उसके बाद कार्बन sp3 पर। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे ज़्यादा होगा वह किस में होगा? कार्बन sp में होगा। उसके बाद किस में होगा? sp2 में। उसके बाद सबसे कम हो जाएगा किस में? sp3 में। तो यदि हम इस एग्जांपल को देखते हैं, क्या चीज़, यदि हम इस एग्जांपल को देखते हैं तो देखो समझो यहाँ पर क्या दिया गया। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह क्या होगा? sp2 होगा। इसका क्या होगा? sp2 होगा। इसका क्या होगा? sp3, यानी दो सिग्मा इधर, एक इधर और एक इधर। क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई को काउंट नहीं करते, किसको काउंट करते हैं? सिग्मा को। इधर भी क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन आपको इसमें पूछा नहीं जाएगा इस तरह का, लेकिन हम बता देते हैं कुछ थोड़ा बहुत। अब इधर क्या आ गया? इधर जो शो करेगा वह क्या करेगा और इधर जो शो करेगा क्या करेगा? सबसे ज़्यादा आई इधर किसका? आई ग्रुप सबसे ज़्यादा किस पर शो करेगा? इधर करेगा, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा क्या होगा? इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यानी इसमें दिखाया गया कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कार्य करेगा। यदि इसमें दूसरा एग्जांपल में देखते हैं, दूसरा एग्जांपल में देखते तो क्या चीज़ है? यहाँ पर इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। तो हमने जो सीरीज लिखाया था X ग्रुप का, और इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वह क्या होगा? सबसे ज़्यादा इधर होगा, क्योंकि इसका जो इधर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इधर खींचेगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वह किधर जाएगा? क्लोरीन की ओर, क्योंकि क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप है तो इसका क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। इसमें यदि हम देखते हैं तो इसमें भी क्या होगा? वही फंडा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक आइटम से। यदि हम इसमें देखेंगे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह क्या हो जाएगा? दोनों का sp2 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? sp3 होगा। इन दोनों का, यानी इसका भी sp3 होगा, इसका भी sp3 होगा। यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा? sp2 होगा। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन्स खींचने का कार्य करेगा वह कहाँ करेगा? इधर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या सबसे ज़्यादा इधर है। यदि हम इसमें देखते हैं तो यहाँ से जो शो करेगा वह क्या करेगा? sp3 करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आइटम लगा हुआ है। आइटम जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर किसके ओर? फ्लोरीन की ओर खींचेगा सबसे ज़्यादा। समझ में आया होगा। तो हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसको हम समझा दिए और कंपेयर भी करा दिए। दूसरा जो टॉपिक है वह क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पहला हमने क्या पढ़ा? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा। दूसरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है किसका ग्रुप का है? यानी टेम्प्रोरी का। एक परमानेंट पढ़े थे, दूसरा टेम्प्रोरी। परमानेंट में हम क्या पढ़े? इंडक्टिव इफेक्ट। टेम्प्रोरी में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब यह क्या बताता है कि द पोलरिटी प्रोड्यूस within in the substrate molecule due to complete transfer of pi electron pair to one of the atoms attract by it is called electromagnetic effect। और इसमें जो बताता है कि जो भी इसका कार्य रहेगा, हमने पहले भी बताया था कि जो टेम्प्रोरी इफेक्ट रहेगा, टेम्प्रोरी इफेक्ट में सबसे ज़्यादा क्या करेगा? रिजेंट काम करेगा। सबस्ट्रेट क्या करेगा? रिजेंट काम करेगा। तो इसमें वही कार्य किया गया कि क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन का जो होगा वह क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र होगा। तो यदि हम इसमें एक एग्जांपल की तरह देखेंगे तो देखो इसको हम समझाते हैं यहाँ पर कि क्या C डबल बॉन्ड C है, इसके साथ में जो रिजेंट यूज़ किया हुआ क्या किया? H+ को किए। उसके बाद
जब हम इसको आगे समझाते हैं तो सबसे पहले इसको लिखो, उसके बाद हम इसको लिख करके एक बार और समझा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कैसे ट्रांसफ़र हुआ है और हाइड्रोजन का एक्सेप्ट आपस में एक दूसरे के साथ कैसे हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या करो, आप सब जल्दी से इसको लिखें कुछ समय के लिए। हो गया? नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो को भी पॉज करके रोक सकते हैं और वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यदि हम इसको देखना चाहेंगे एग्जाम्पल के माध्यम में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। क्या हो, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, यानी सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, उसके बाद क्या दिया, प्लस एच दिया गया। प्लस एच दिया गया तो समझो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हटा, यानी यहाँ पर जो क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन में डिफिनेशन में बोला गया था कि पाई बॉन्ड का जो होगा वह क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जब ट्रांसफ़र होगा किधर ट्रांसफ़र होगा, बताओ जल्दी, इधर होगा, इस कार्बन की ओर होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ होगा, इधर। यदि हम इसका ट्रांसफ़र करते तो क्या हो जाएगा, सी पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और इधर आ जाएगा क्या चीज़, माइनस चार्ज। क्या इस प्रकार है, इस प्रकार। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर देंगे नेगेटिव करके। नेगेटिव करके जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो अगला जो कंपाउंड बनेगा वह क्या होगा, सी प्लस, क्या यही कंपाउंड है या नहीं है, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें जो पाई बॉन्ड का ट्रांसफ़र होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वह इसमें बताया गया था कि इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। अब यदि इसमें दूसरा पूछा कि दिया गया है कि इफ़ एन एटम और ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, आप विथड्रॉ करेगा, यानी विथड्रॉ करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे ओर क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, यानी टूवर्ड इटसेल्फ कहने का मतलब कि अपने ओर। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इट इज सेड टू बी प्लस इफेक्ट, इसको हम प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे। और दूसरा जो नीचे हुआ क्या है, माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, दूसरे को भी क्या करता है, वह देता है। इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, अपने ओर क्या करता है, खींचता है। इसमें प्लस आई इफेक्ट और प्लस आई ई इफेक्ट, और दूसरा क्या था कि माइनस ई इफेक्ट दिया गया था। अब अपना इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ है ही। देखो अगला टॉपिक क्या है, रेजोनेंस। क्या है, रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस क्या बताता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन समझने के साथ आप इसको भी समझ आएंगे। पूछा कि द परमानेंट द फेनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच यू कैन राइट मोर देन वन पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर ए कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर, क्या क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। यानी मान लीजिए कि कंपाउंड का कितने भी सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा और क्या होगा, उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा बनेगा। जिस कंपाउंड का जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा उसका स्टेबिलिटी उससे क्या होगा, उतना ज़्यादा पता चलेगा। तो इससे फिर बताया कि द अगला डिफिनेशन में लिखा है कि द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। अरे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होगा, स्थानांतरण हो जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो उठ करके एक बार यहाँ आएगा, फिर यहाँ से जो इस साइड में जाएगा, इसका जो इस साइड में जाएगा, इसका जो कुल स्ट्रक्चर बना हुआ क्या बना, इस प्रकार से बना या नहीं बना। तो वही बोला कि द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर हुआ, अब जब यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आएगा तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन था उठ करके यहाँ पर आ गया। यदि कुल मिला करके देखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, राउंड शेप को भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में जो इसका एंगल होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वह कितना होता है, 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। जब किसी कंपाउंड का हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर एग्जांपल में बनाए तो इसका जो रेजोनेटिंग होगा, यानी यहाँ से जो हम इसको बॉन्ड को उठाएंगे, क्या करेंगे, ये वाला कहाँ पर आ जाएगा, फिलहाल ये यहाँ पर था, उसके बाद कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। समझना ध्यान से, मिस्टेक हो गया था कि जब यहाँ से इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, इस जगह पर। हम आपको यहाँ से बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जब यहाँ से हम इसका स्थानांतरण करेंगे इस जगह तो पाई उठ करके कहाँ पर आ जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज जो होगा उठ करके यहाँ पर आएगा। फिर यदि हम इसका अगला ट्रांसफ़र करवाते हैं, अगला ट्रांसफ़र करवाते हैं तो यहाँ आ गया था। अब यदि हम इसको यहाँ से यहाँ करेंगे तो चार्ज कहाँ पर आ जाएगा,
चार्ज बताओ, यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यही जो बताया गया है, इसका जो ट्रांसफ़र होगा वह क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस का जो टॉपिक होता है वह बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इसको पूरा ज़्यादा लंबा पढ़ना नहीं, क्योंकि सिलेबस में आपको सिर्फ रेजोनेंस के बारे में दिया गया था। आप रेजोनेंस के बारे में जब पूछा जाए तो डिफरेंशियल के साथ साथ इतना यदि आप लिख देते हो तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर फाइनली अंततः बहुत ज़्यादा आंसर आपको मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। अगला टॉपिक जो बचा लास्ट आज का लेक्चर का, वह क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहता है उतना ज़्यादा क्या होता है, उसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको देखो हाइपर कंजुगेशन को, देखो जो हाइपर कंजुगेशन बताता है वह क्या बताता है कि हाइपर कंजुगेशन जो दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था। हाइपर कंजुगेशन को कितने नामों से जाना जाता है, सबसे पहले देखो बेकर, दूसरा नाथन इफेक्ट, तीसरा नो बॉन्ड रेजोनेंस और चौथा सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। यानी 4 नाम से इसको जाना जाता है। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। पहला बेकर, दूसरा नाथन इफेक्ट, तीसरा नो बॉन्ड और चौथा रेजोनेंस, तीसरा रेजोनेंस और चौथा क्या हो जाएगा, यानी 5 नाम से, शायद 1 2 3 4 5 नाम से जाना जाता है। यानी कहा गया कि दिस इफेक्ट वाज गिवन बाय बेकर एंड नाथन। यानी यह जो इफेक्ट दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, पहला बेकर के द्वारा दिया गया था, दूसरा नाथन के द्वारा। टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल। यानी कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन के लिए जो स्टेबिलिटी को पता करने के लिए दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, हाइपर कंजुगेशन, जिसका नाम रखा गया और जो दिया गया था वह बेकर नाथन इफेक्ट के द्वारा दिया गया था। इसमें यदि पूछा गया है कि हाइपर कंजुगेशन इज डिफाइंड एज द सिग्मा बॉन्ड कंजुगेशन विथ एडजेसेंट एटम ऑफ पी ऑर्बिटल। तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हाइपर कंजुगेशन को 1 2 शिफ्टिंग भी बोलते हैं, 1 2 शिफ्टिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। देखो यहाँ से बोला गया, मान लो समझाते हैं आपको, समझना ध्यान से कि यहाँ से आपको अल्फा हाइड्रोजन इसका कितना दिख रहा है, यानी 1 अल्फा दिख रहा है और यहाँ पर 2 अल्फा 1 अल्फा, यानी कुल मिलाकर के कितना अल्फा दिखा, 2 अल्फा। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी पता रहेगा। अब यदि समझो कि एक रूम में 2 सुंदर कन्या है और दूसरे वही बगल वाले रूम में 4 सुंदर कन्या, तो आप किस में जाओगे, सबसे ज़्यादा सुंदर कन्या वाले रूम में जाओगे। तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ मन नहीं लगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या हुआ, मन नहीं लगा। अब इस हाइड्रोजन को जब मन नहीं लगा तो कहाँ पर जाएगा, इसको शिफ्टिंग हो जाएगा यहाँ पर और एक हाइड्रोजन उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। तो जो होगा वह क्या होगा, CH3 C, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज H CH3 किधर हो गया, यानी 3 अल्फा इधर 3 अल्फा इधर, कुल मिला करके कितना अल्फा हो गया, 3 3 6 अल्फा। तो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन किधर हुआ, सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ा का शिफ्टिंग हुआ इसमें हुआ। यानी जितना ज़्यादा अल्फ़ा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन अधिक होगा। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं और हाइपर कंजुगेशन का यदि आवे तो इतना डिफरेंशिएशन के साथ आप इतना लिख दोगे।